बेटा, बुआ माँ आंखें खोलिए बुआ माँ। आराम से आराम से। मीनी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इस लड़की को बचाने के लिए तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। दी मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, सच है वही बताया मैंने। तुझे हो क्या गया बबीता? क्या जादू कर दिया इस लड़की ने? क्यों इसे सपोर्ट कर रही है? इनफ चाची माँ, अब और नहीं। पर पुत्र, एक और शब्द नहीं चाची माँ, प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो देखो कायरा को ही टारगेट करता रहता है। क्यों? फॉर व्हाट? अब और नहीं चाची। और आप सबूत दिखा रही, तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कायरा के बैग में जानबूझकर किसी ने वो सारी चीजें रखी हो उसे फंसाने के लिए। जिस तरह अरहान के बुक में पैसे रखे गए थे। नहीं चाची माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अब इस मुद्दे पर हम तब बात करेंगे जब हमारे सामने सबूत हो, बस। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इल्जाम एक्सेप्ट कर लिया है। ये गलतफहमी मत करना तुम। अगर मेरे रास्ते में आई ना, ऐसा पीटूंगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी तुमने। इसलिए संभल कर रहना। अब बंगारू जी, अब दूसरी 1008। माता बंगारू नाम है मेरा। माता बंगारू जी, वो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ अपनी समस्या बताओ। समस्या कर दो छू मंतर। बोल, क्या है तेरे मन के अंदर? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, बड़ी जुगनी बनी फिरती है। और हमारा विहान भी जब देखो उसी की साइड लेता रहता है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने, हमारे बेटे को हमारे खिलाफ कर रही है। लेकिन महारानी, मैं तेरा ये जादू उतार के रहूंगी। मैं भी हरप्रीत हूं, असली पंजाबन। देखती हूं, है ना दीदी? दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप दीदी, दीदी,
नर्मदा दीदी कहाँ गई? शायद कार चली गई। मैं भी कार जाके देखती हूँ। मेरी कार कहाँ है? नहीं। मेरी कार कहाँ है? रिलैक्स रिलैक्स कर, घबराने की जरूरत नहीं। ठंडी सांस ले और इत्मीनान से सोच। तू कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है? मेरा नाम मेरा नाम क्या है? पुष्पा, राधा, नहीं नहीं, रब्बा क्या हो रहा है मेरे साथ ये? रब्बा क्या हो रहा है मेरे साथ ये? बहन जी आप मुझे जानती हैं? कभी मिली है मुझसे? भाई साहब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ ना मैं आपको। जानते हैं? प्लीज बताइए मैं कौन हूँ? आप ऐश्वर्या राय हो ना, आपको कौन नहीं जानता। मेरा नाम ऐश्वर्या राय है। उस घर में ऐसी एक शक्ति है जो कायरा के कुंडली दोष के प्रभाव को विहान के सामने निष्क्रिय कर रही है। कौन सी शक्ति माता? वो एक आत्मा की शक्ति है जो ढाल बनके विहान की रक्षा कर रही है। शायद वो उसकी पहली पत्नी थी। इसका मतलब आरुषि की आत्मा? हाँ, पर इसका कोई हल बताओ ना आप। उस आत्मा को वहां से हटाना होगा, तभी कायरा का कुंडली दोष अपना प्रभाव दिखा पाएगा और तभी विहान की मृत्यु हो पाएगी। क्योंकि उस आत्मा का अपने पति के साथ रिश्ता अटूट और अखंड है और उसी ने विहान की रक्षा करने का जिम्मा उठाया है। अगर वो मरा नहीं तो मुझे मेरी जायदाद कैसे मिलेगी? माता आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कुछ तो करो, कोई उपाय तो निकालो। इस बोतल में उस आत्मा को कैद करना होगा। लो, ये बोतल उस आत्मा के तस्वीर के आसपास रखनी होगी, वो भी रात 12 बजे। मैं यहां से अपनी क्रिया आरंभ करूंगी और 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो आत्मा इस बोतल में कैद हो जाएगी। तुम्हें ठीक 12:15 से पहले इस बोतल को लेकर उस घर के चौखट से बाहर निकलना होगा। 12:15 से जरा सी भी देरी हुई तो वो आत्मा इस बोतल से निकल जाएगी और जायदाद तुम्हारे हाथ से। हमें बुआ माँ को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा।
बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इंटरनेट पर इस बीमारी के बारे में पढ़ा है। डिप्रेशन और अकेलेपन की वजह से पहले तो लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। मैं मानती हूँ कायरा, लेकिन दी नहीं मानेगी कि उसे ये बीमारी है, तो इलाज कैसे करेंगे? कैसे ना कैसे उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। मेरी माँ, आई हैव डिसाइडेड, मुझे उनकी बीमारी का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उन्हें थेरेपी के लिए मनाना पड़ेगा। आज तो ये छोटी चीज है, कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यस यस, यही कार है, यही। आ जाओ आ जाओ। ओहो, कहाँ गए सारे? गीता बहन जी जल्दी आओ, सब लोग आओ, देखो जरा की हो गया इत्थे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे सड़क पे लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रही थी मेरे घर का पता क्या है, मालूम ही नहीं है इसको कुछ भी। हरप्रीत बेटा, ये लो, दवाइयों पर इतना खर्चा करने की कोई फायदा नहीं। इसकी वो भूलने वाली ड्रामा फिर शुरू हो गई। यहाँ महीने का खर्चा मुश्किल से चलता है और बीमारों का लाइन बढ़ता जा रहा है। चाची माँ भूलती है। बीमारी है। प्लीज ऐसा मत कहिए। ये बीमारी नहीं है, सिर्फ भूलती है, और ये नॉर्मल है। पता तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आप मेरी चाची माँ हैं। आइए आइए, आप रिलैक्स कीजिए, आप आइए ना, बैठिए बैठिए। अरे ये आप ही का घर है, आप बैठिए। पता है, एक बात बताऊं? माँ, आप देख लेना, यही लड़की इस घर को पहले जैसा नॉर्मल करेगी। बोतल तो हाथ में ले ली, लेकिन कायरा के ससुराल में अंदर कैसे जाऊं? इतनी रात को कैसे? क्या आइडिया लगाऊं? ये माता बंगारू, बोतल में अरुषि की आत्मा तो आप अंदर कर लोगी वहां बैठकर, मुझे उसके घर के अंदर भी कर दो ना, वहीं से मंत्र फूंक कर। मिल गया आइडिया। इस तरह मैं कायरा के ससुराल में रह पाऊंगी आज की रात। तूने मुझे थप्पड़ मारा? सीसीडी को समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, अपनी बेटी को समझा ले, मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश ना करे, समझी? इसका मतलब पिंकी बैक टू वर्क। लेकिन तूने मुझे मारा कैसे? सीसीडी हूँ मैं, भूल गई तू? सीसीडी? तू सीसीसी है, चांदनी चौक की चुड़ैल। चल निकल तू यहाँ से। तूने मुझे चुड़ैल बोला? अभी के अभी निकल यहाँ से। अरे समझती क्या है तू अपने आप को? निकल यहाँ से, निकल तू बाहर यहाँ से। मैं ना किराया देके रहती हूँ, फ्री में नहीं रहती। ओए, किराया देती है ना, तो मैं भी ना रखने का किराया लेती हूँ, थप्पड़ खाने का नहीं। अरे क्या हुआ? आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? अच्छा हुआ की बेटा तू आ गई। ये मोटी तो पागल हो गई है। मोटी किसको बोला तूने? हाँ, मोटी किसको बोला? माता जी देख लो, मोटी बोल रही है मुझे। आई एम ओनली 21 ना, और मैं तो ना अंदर बस टीवी देख रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी, और इसने आके मेरे को जोर से थप्पड़ मार दिया। अब आप ही बताओ, पागल मैं हूँ कि ये है? बस बस बहुत हो गया तेरा, तू निकल, बस निकल। मुझे ना तुझे अपने घर में नहीं रखना।
अरे अगर तू अपने घर में मुझे नहीं रखेगी तो तुझे क्या लगता है मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में? अरे मेरी बेटी जब तक है ना तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है ना बेटा? अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ तुम दोनों। विभू, ऐसा करो आज की रात हमारे यहाँ गुजार लो, सुबह इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। हाँ प्लीज, रात बहुत हो गई है, भोले भानु को और मत जगाओ प्लीज। चलिए। माता जी आप थी इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, वरना मैं आइए आइए। चलो घर के अंदर तो पहुंच गई। जय माता बंगारू। बस अब उस अरुषि की आत्मा को ना इस बोतल के अंदर कैद करना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषय। क्लीं चामुंडाय निर्विषय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषय। चामुंडाय विषय।
12:05 हो गए। माता बंगारू ने कहा था 12:10 पर बोतल लेकर बाहर निकल जाना होगा और 12:15 बजे तक बोतल को चौखट के पार ले जाना होगा, तभी ये मेहनत सफल होगी।